माघ मास महात्म्य कथा 9वां अध्याय। इस अध्याय में आप सुनेंगे भगवान शालिग्राम की पूजन विधि, भगवत भजन का पुण्य लाभ, एकादशी व्रत का महात्म्य, दान धर्म का महत्व और पापी तथा पुण्यात्मा की गति। इतनी कथा सुनकर विष्णुदूत ने कहा, हे वैश्यवर, अब तुम विष्णु भक्ति का महात्म्य और एकादशी महात्म्य के विषय में ध्यानपूर्वक सुनो। मैं इनके विषय में विस्तार से सब कुछ बताऊंगा। जो मनुष्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो गोविंदाय नमः, ओम नमः शिवाय और हरि ओम तत्सत इत्यादि भक्तिपूर्वक पवित्र मन से जाप करते हुए शिवजी और विष्णु भगवान का ध्यान करते हैं, उन्हें दोनों लोकों में सुख प्राप्त होता है। ऐसे भक्त विष्णु रूप को प्राप्त करते हैं। भगवान उनके समस्त पापों का नाश कर उन्हें सुखी करते हैं। ऐसे भक्तों को घर पर बैठकर प्रभु नाम के जप द्वारा वही फल प्राप्त होता है जो वन में तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों को प्राप्त होता है। प्रभु नाम जप की महिमा अपार है। हे मित्र, जिस प्रकार अग्नि का वास सभी जगह है और प्रयास करने पर वो प्रकट हो जाती है, इसी प्रकार ईश्वर भी समस्त चराचर जगत में व्याप्त है। लेकिन फिर भी ईश्वर की विशेष रूपों में उपस्थिति विशेष वंदनीय होती है। इस विषय में शालिग्राम शिला में भगवान का निवास विशेष रूप से पूजित और महात्म्यवान है। जो श्रद्धालु भक्त एक बार भी शालिग्राम जी का पूजन कर लेता है, वो अपने सारे पापों से मुक्त हो जाता है। जिस तरह सूर्योदय अंधकार का नाश कर देता है, वैसे ही शालिग्राम जी का पूजन मनुष्य के सारे पापों का नाश कर देता है। शालिग्राम जी साक्षात विष्णु स्वरूप हैं। इनका पूजन करने से समस्त पापों का नाश होता है, यमपाश से मुक्ति मिलती है, क्षुद्र योनियों, कुत्सित योनियों और कीट पतंग एवं पशु के रूप में जन्म लेने का भय भी नहीं रहता है। जो मनुष्य शालिग्राम जी के शिला के सम्मुख अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनके पितरों को 1 कल्प वर्षों तक स्वर्ग सुख भोग प्राप्त होता है। नित्य प्रति शालिग्राम शिला के जल का जलदान करने वालों को सहस्त्रों पंचगव्य दान करने के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यमराज भी भगवान के चरणोदक से भयभीत रहा करते हैं। यमराज ने यमदूतों को विष्णु भक्त वैष्णवों के घरों से दूर रहने का आदेश दे रखा है। समुद्र में न गिरने वाली नदियों में स्नान करने से माघ मास का त्रिकाल फल प्राप्त होता है। समुद्र में गिरने वाली नदियों में माघ स्नान करने से एक पक्ष के फल की प्राप्ति होती है और समुद्र में माघ मास स्नान करने से माघ स्नान का फल प्राप्त होता है। गोदावरी नदी में माघ स्नान का फल 6 मास का मिलता है। इन सब से बढ़कर पुण्य भागीरथी गंगा में यदि माघ स्नान किया जाए तो 1 वर्ष के माघ स्नान का फल प्राप्त होता है। यदि शालिग्राम शिला के सम्मुख किसी का प्राणांत हो जाए तो उसे निश्चित रूप से विष्णुलोक प्राप्त होता है। साथ ही ससागरा पृथ्वी दान का पुण्य प्राप्त होता है। हे वैश्यवर, कम से कम 1 एकादशी व्रत का भी विधिपूर्वक पालन करने वाला निश्चित रूप से यम की यातना और यम पाश से मुक्त हो जाता है। ये धर्मराज का कथन है। ये एकादशी का व्रत जिस प्रकार पापों का नाश करता है, वैसा पापनाशी व्रत तीनों लोकों में कोई अन्य नहीं है। इसकी महिमा बड़ी ही अपरंपार है। इसलिए हे वैश्यवर, एकादशी के दिन जो मनुष्य व्रत धारण न कर इस विष्णु दिवस की उपेक्षा करता है, उसकी काया पाप मुक्त नहीं हो सकती है। ये एकादशी व्रत सारे भोगों जैसे सुलक्षणा पत्नी, योग्य पुत्र, धन धान्य, आरोग्य और यश को देने वाला है। दैविक पापों का नाश करने वाला एकादशी व्रत दोनों लोकों में सुख की कामना करने वालों को अवश्य ही करना चाहिए। जो श्रद्धालु जन एकादशी के दिन व्रत धारण करके रात्रि जागरण करते हुए भगवान विष्णु का जप और भजन करते हैं, वे अपने पुण्य प्रताप से अपने मातृपक्ष तथा पितृपक्ष की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं।
ये एकादशी व्रत बालक, वृद्ध, युवा और नर नारी सभी को समान पुण्य फल देने वाला है। हे वैश्यवर, सारे एकादशी व्रतों तथा माघ स्नान इत्यादि को करने का सभी वर्णाश्रम और धर्मों के अनुयायियों को पूरा अधिकार है। इसमें आयु या आश्रम धर्म संबंधी कोई भेदभाव नहीं है। एकादशी व्रतों को धारण करने वाले और माघ स्नान करने वाले सभी मनुष्य पाप मुक्त होकर मुक्ति प्राप्त करते हैं। इसलिए हर धर्म के मानने वालों को माघ स्नान, दान तथा विष्णु आराधना करनी ही चाहिए। हे मित्र, जो मनुष्य एकादशी व्रत नहीं करते हैं, माघ मास में न तो घर में स्नान करते हैं, न तीर्थों में स्नान करते हैं और न दान भजन इत्यादि करते हैं, वे इस लोक में तो नाना प्रकार के कष्टों को भोगते ही हैं, साथ ही मृत्यु के पश्चात भी घोर नरक यातना को प्राप्त करते हैं। ऐसे मनुष्यों के इहलोक और परलोक दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए धार्मिक श्रद्धालुओं को चाहिए कि व्रत, स्नान, ध्यान और दान धर्म का अवश्य ही पालन करें। स्वर्ग, सुख और ऐश्वर्य की कामना करने वालों को चाहिए कि वे अन्न, वस्त्र, द्रव्य, स्वर्ण, भूमि, फल, पुष्प, तिल, गुड़ इत्यादि का अवश्य दान करें। दान का धर्म बड़ा ही पावन और महत्वपूर्ण है। दान न करने पर परलोक में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सामर्थ्य संपन्न श्रद्धालुओं को अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार अवश्य ही दान करना चाहिए। श्रद्धालुओं का दान रहित कोई भी दिवस व्यतीत नहीं होना चाहिए। हे वैश्यवर, निर्धन मनुष्य बड़े दान नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने सीमित साधनों में ही उन्हें अल्प मात्रा में ही अन्न, जल इत्यादि का दान अवश्य करना चाहिए। यदि गरीबी के कारण, अभाव के कारण या फिर स्थिति के कारण दान करने को कोई भी वस्तु उपलब्ध ना हो, तो अतिथि का स्वागत मीठे वचनों से करना चाहिए। नीति वचन में कहा गया है, वचने किम दरिद्रता, यानी प्रेम से भरे मीठे वचन बोलने की क्षमता हरेक के पास होती है। ऐसा व्यवहार करने वालों को सदा ही उत्तम पुण्य फल प्राप्त होता है। लेकिन जो व्यक्ति श्रद्धा होने पर अर्थात दान की शक्ति और सामर्थ्य होने पर भी कृपणता के कारण दान नहीं करते हैं, या ऐसे व्यक्ति जो कुपात्र को दान दे देते हैं, वे अनेक प्रकार के कष्टों को भोगते हैं और संकटों और चिंताओं से ग्रसित होते हैं, सदैव अशांत रहते हैं। इसलिए सामर्थ्य और स्थिति होने पर किसी सुपात्र को दान करने में कभी विलंब नहीं करना चाहिए। दानी और धर्मात्मा व्यक्ति सदैव ही दीर्घायु और संपन्नता को प्राप्त करते हैं। अधर्म पाप करने वाले हमेशा दुख और दुर्गति को प्राप्त करते हैं। धर्म के अनुसार जीवन बिताने वाले स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इसलिए बाल्यावस्था से ही धर्म का संग्रह करना चाहिए, यानी ईश्वर भक्ति और धार्मिक जीवन अपनाना चाहिए। विष्णुदूत ने कहा, हे वैश्यवर, तुम मुझसे अब अपनी किस शंका का समाधान चाहते हो अथवा और क्या सुनना चाहते हो, सो मुझसे कहो। इति श्री माघ महात्म्ये भाषा टीकायां 9वां अध्यायः संपूर्णम्। 9वां अध्याय समाप्त हुआ।